हे गाइस, देखो कभी कभी आप लोगों ने सुना होगा कि आप जाते हो अक्सर डॉक्टर के पास इलाज कराने के लिए जाते हो और कभी कभी कितना भी दवा करवा लो लेकिन ठीक नहीं होता तो बोला जाता है कि दवा से कभी कभी ज़्यादा काम दुआ दे देती है। ऑफकोर्स देता है भाई, देखो ऊपर वाले से बड़ा कोई है क्या? नहीं है। कभी कभी लोग बोलते हैं कि डॉक्टर भगवान का रूप होते हैं, मैं नहीं मानता भाई, मैं नहीं मानता। मैं प्रूफ भी कर सकता हूँ, ठीक है। मैं डॉक्टर को भगवान मानता हूँ, मैं टीचर को भगवान मानता हूँ, ठीक है। बस मैं अच्छे लोगों को भगवान मानता हूँ, याद रखिएगा। कुछ अगर आप देखोगे इंडिया में कुछ ऐसे टीचर भी हैं जो बच्चों के साथ रेप कर देते हैं, तो क्या हम टीचर को भगवान माने? बोलो बोलो, मानने के लिए बोलो। ऐसे लोगों को तो कोई दिक्कत नहीं, मानो, है कि नहीं है। ये यूपी साइड तो हुआ था ना कुछ महीने पहले भी। तो मैं चाहे कोई भी हो, मैं केवल अच्छे इंसान को भगवान मानता हूँ, है कि नहीं। उसी तरीके से कभी कभी दवा नहीं दुआ काम देती है। उसी तरीके से स्टॉक मार्केट में कभी कभी मैं आपको बोलूँगा कि सर स्टॉक मार्केट में पैसा नहीं पेशेंस काम देता है। पैसा नहीं पेशेंस। आपको थोड़ा वक्त देना पड़ेगा, इंतज़ार करना पड़ेगा। अच्छी चीज़ें वक्त लेती है सर, अच्छी चीज़ें टाइम लेता है, लेकिन फ्यूचर में आपको बड़ा रिटर्न निकाल के देगा, ऐसा है। टीचर भगवान होते हैं। टीचर मैं नहीं मानता, आप मानते हो तो मानो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। याद रखिएगा, भगवान केवल भगवान ही हो सकते हैं भाई। ऊपर वाला केवल ऊपर वाला ही कर सकता है और कोई नहीं, ठीक है। तो देख सकते हो स्टूडेंट के साथ, तो अब टीचर को तुम भगवान का दर्जा दोगे भाई? अगर तुमने स्कूल फीस नहीं भरा ना तो तुम्हारे मुंह पर चप्पल मार के भगा देते हैं। टीचर ऐसे होते हैं, याद रखिएगा, समझ रहे हो ना। एक याद रखिएगा कि स्टॉक मार्केट की एक चीज़ बताता हूँ, जनरल चीज़ है। जो इंसान 10,000 रुपये कमा रहा है वो कभी तुम्हें ये नॉलेज नहीं दे सकता कि 1,00,000 रुपये कैसे कमाए। अबे अगर उसको यही खुद पता होता कि 1,00,000 रुपये कैसे कमाए तो वो खुद ही 10,000 रुपये कमा रहा होता क्या? ध्यान से सोचिए, उसको पता है कि 1,00,000 रुपये कैसे कमाया जाता है तो वो खुद ही 10,000 रुपये क्यों कमाता भाई? ये बताओ पहले, यही समझो, याद रखो, ठीक है ना। उसी तरीके से बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं जो 10-20 हज़ार रुपये कमा के अपने ये कर रहे हैं करके, ठीक है, और फिर बोलेंगे कि मैं तुम लोग को पढ़ा रहा हूँ, मैंने तुम्हारा भविष्य बनाया। अबे बस करो यार, ऐसा नहीं होता, ठीक है ना, ठीक है ना। मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत सारे टीचर बोलेंगे ये टीचर है और ये स्टूडेंट है, ठीक है। अब ये टीचर बोलेंगे कि मैं तुम लोगों के लिए हूँ यहाँ पर, तुम्हें पढ़ाने के लिए अपना गला फाड़ रहा हूँ सुबह से शाम तक। यही टीचर को किसी और कॉलेज से या किसी और स्कूल से ऑफर आ जाए कि मैं इस कॉलेज में तुम्हें जो है ज़्यादा सैलरी दूंगा, ये तुरंत भाग जाएगा बोरे बिस्तर बांध कर यहाँ पर। भाई भूल गए, तुम हमारे लिए थे, तुम हमारे लिए यहाँ पर गले फाड़ते थे, तुम हमारे लिए मेहनत करते थे। याद रखिएगा, इस दुनिया में पैसा बोलता है सर, पैसा बोलता है। इसलिए याद रखिएगा कि ऊपर वाला ही केवल भगवान हो सकता है, बस। और अच्छे लोग, याद रखिएगा, अच्छे लोगों में भगवान देखने की कोशिश करो भाई। एक आदमी टीचर नहीं है या डॉक्टर नहीं है इसका मतलब ये थोड़ी कि भाई वो अच्छा आदमी नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। डॉक्टर को तुम फीस मत दो, तुम्हें दवा नहीं करेगा, वो तुम्हारा इलाज नहीं करेगा, तुम्हें एडमिट ही नहीं करेगा हॉस्पिटल में। पहले बोलेगा भाई इतना डिपॉजिट करो, उसके बाद फिर भगवान ऐसे करते हैं क्या भाई? हाँ, ठीक है, बाकी मर्जी आपकी है। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, कंपनी का नाम दिखा देता हूँ। कंपनी का नाम है उफ्लेक्स, चाहे आप इसको किसी तरीके से प्रोनाउंस कर लीजिए। 4 के बाजू में आपको देखने को मिला कितना? 444 रुपीज़। यहाँ पर पैसा काम नहीं देगा, पेशेंस काम देगा सर। क्या देगा? पेशेंस काम देगा, ठीक है ना। ये 800 रुपये का स्टॉक है सर, 756 आपको दिख रहा है और ये आपको बहुत नीचे दिखने को मिल रहा होगा। मैं आपको 1 साल का चार्ट दिखाता हूँ। ये हाई से कितना परसेंट गिर चुका था, तो सर 50% को छोटी मोटी गिरावट तो होती नहीं है, सोच लो। और गिरावट होने के बाद अब ये जो स्टॉक है साइडवेज चल रहा है। तो अगर आप यहाँ पर पेशेंस रखते हो तो समझ लीजिए कि आपकी मतलब जो है किस्मत खुल सकती है, अच्छा प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर आप जल्दबाजी में नहीं भाई मुझे आज ही प्रॉफिट चाहिए, कल ही चाहिए, 1 महीने में चाहिए, तो मैं आपको बोलूँगा देखो टाइम देना पड़ेगा यार, टाइम देना पड़ेगा। टाइम ही तो नहीं है लोगों के पास, और वही तो चाहिए सबको, वही तो चाहिए सबको, है कि नहीं है। अब देखो मैं आपको बोलूँगा, बच्चा पैदा होता है, आप उसको ये नहीं बोल सकते भगवान को कि भगवान अभी अभी ये पैदा हुआ आज के डेट में, इसको 50 साल का आज के डेट में कर दो। ऐसा थोड़ी होता, टाइम लगेगा, वो एक प्रोसेस है, धीरे धीरे ही होगा। उसी तरीके से कुछ भी, अगर आपको चोट लगा है तो उस घाव को भरने में क्या लगेगा? पैसा नहीं लगेगा सर, टाइम लगेगा, है कि नहीं है। इसलिए मैं आपको बोलता हूँ, डॉक्टर दवा देता है लेकिन ये नहीं बोलता एकदम मिनटों में सेकंडों में ठीक कर देगा। वो भी डॉक्टर बोलता है दवा तो दिया हूँ लेकिन टाइम लगेगा ठीक होने में। इसलिए मैं आपको बोलता हूँ टाइम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। तो पेशेंस रखोगे तो इसका जलवा देख पाओगे, अगर नहीं रखोगे पेशेंस तो मैं आपको बोलूँगा कि फिर बाद में पता चलेगा आपको। तो ये जो कंपनी है पैकेजिंग की दुनिया में बहुत बड़े लेवल पे काम करता है सर, बहुत बड़े लेवल पे काम करता है ये। और इसका आधा से ज़्यादा काम तो ऑटोमेटिक होता है, और ये केवल पैकेजिंग, फ्लेक्सिबल पैकेजिंग से ये कंपनी जो है मोर देन 90% पैसा कमाती है, 90%।
और थोड़े इनके अदर सोर्स ऑफ इनकम है, वहाँ से ये कंपनी पैसा कमा लेती है। इंजीनियरिंग एक्टिविटी से ये कंपनी पैसा कमा लेती है। और ये कंपनी अगर आप देखोगे तो सर इन कंपनी के पास क्लाइंट बहुत तगड़े तगड़े हैं। अब जितना ज़्यादा क्लाइंट होगा उतने टाइप के इनको पैकेजिंग वगैरह बनाना पड़ेगा। और ये पूरे वर्ल्ड में है सर, ये कंपनी पूरे वर्ल्ड में काम करती है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इस कंपनी के पास जो है कौन से आपको क्लाइंट आपको देखने को मिल जाएंगे, बड़े बड़े हैं। जैसे कि कंपनी के पास कोको कोला आप लोगों ने सुना होगा, बहुत बड़ी कंपनी इंटरनेशनल मार्केट में काम करती है। नेस्ले कंपनी है, ठीक है ना। नेस्ले के साथ साथ अमूल आपको देखने को मिल जाएगा, आईटीसी देखने को मिल जाएगा, पेप्सी देखने को मिल जाएगा, प्रॉक्टर एंड गैम्बल आपको देखने को मिल जाएगा। ये बड़े बड़े कंपनी है सर जो इस कंपनी के साथ पार्टनरशिप करते हैं। ऐसा है इनका बिजनेस, पैकेजिंग का है। चारों तरफ से केवल ये कंपनी जो है पैकेजिंग के लिए ही काम करते हैं, देख लीजिए। और इसी फील्ड में ये इनका एक्सपर्टीज़ बहुत ज़्यादा है सर, बहुत ज़्यादा एक्सपर्टीज़ है। ये कम से कम मतलब कीमत में अच्छा से अच्छा प्रोडक्ट बना देते हैं। केवल इस कंपनी के 5 क्लाइंट, केवल 5 लोग इस कंपनी का 22% तक का रेवेन्यू दे देते हैं सर। कितना? 22% तक का रेवेन्यू देते हैं। और इस कंपनी का केवल कुछ टॉप क्लाइंट लगभग जो है 12% तक का रेवेन्यू दे देते हैं। मतलब समझ लो कि इस कंपनी के पास 7-8 जो क्लाइंट है ना, इस कंपनी को मतलब 30-40% तक का रेवेन्यू निकाल के दे देते हैं आराम से। ऐसा है। और ये जो कंपनी है ना सर, 150 कंट्री में काम करती है, 150 देशों में इस कंपनी का नेटवर्क फैला हुआ है बहुत तेज़ी से सर। इनके पास डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर आपको देखोगे ना तो बहुत ज़्यादा है सर, बहुत ही ज़्यादा है। और इनके पास लगभग मैन्युफैक्चरिंग के कहाँ है अगर आप देखोगे तो यूएस में, रशिया में भी है, ठीक है। और लगभग पोलैंड में, इंडिया में, यूएई में, मैक्सिको में और पता नहीं कहाँ किस किस देश में सर, बहुत ज़्यादा है। और ये अपनी कैपेसिटी भी बढ़ाना चाहते हैं। अभी देखोगे रशिया में जिस तरीके से, अमेरिका में, रशिया में, यूक्रेन में जिस तरीके से झगड़ा हुआ है और चाइना में, तो इसी वजह से जो है इस कंपनी को भी प्रॉब्लम हुआ है और इसको गिरता हुआ नजर आया है इसका शेयर। मैं बोलूँगा कि केवल आप बिजनेस समझो। कंपनी के पास देखो रिजर्व कितना है, तो 7,400 करोड़ का रिजर्व है सर कंपनी के पास। कितना? 7,000। इस कंपनी का वैल्यू कितना है? 3,200 करोड़ का। देख लो। अगर इसका यहाँ पर देखो क्या बोलते हैं कि अगर बोरिंग नहीं होता ना, बोरिंग अगर नहीं होता तो पता है इस कंपनी का मतलब जहाँ पर है सर इस कंपनी में, मतलब इस कंपनी का वैल्यू 3 गुना होता। लेकिन अगर रिजर्व को और इसको माइनस कर देते हैं बोरिंग को, तो 1,400 मान लेते हैं कि इनके पास है, ठीक है। कितना? 1,400 मान लेते हैं। और कम रिजर्व इनके पास माइनस करने के बाद, ठीक है ना, एक नॉर्मल वे में लेके चलते हैं, या 1,500। और सर इस कंपनी का वैल्यू ही 3,000 है। मतलब कंपनी का आधा तो इन्होंने रिजर्व रखा है सर इस वैल्यू से, जहां पर अभी मिल रहा है ये स्टॉक। इसीलिए बोला हूँ सर, ये मौका है या फिर धोखा, आप एक बार देखिए, रिव्यू कीजिए, क्योंकि अब तो फॉरेन इन्वेस्टर्स ने भी अपनी हिस्सेदारी बढ़ाना स्टार्ट कर दी। फिर भी जो भी है, पहले 6% देखने को मिलता था, 5% देखने को मिलता था, और यहाँ पर फॉरेन इन्वेस्टर्स अभी भी डटे हुए हैं यहाँ पर। तो बिजनेस समझो, देखो, ये कोई रिकमेंडेशन या एडवाइस नहीं है, एक तरीका का केवल इन्फॉर्मेशन है सर, इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। फिर भी एक बार अपना स्टडी कीजिएगा और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कीजिएगा। और अगर स्टॉक मार्केट में नए तो अपना डीमैट अकाउंट एंजल में ओपन कर सकते हो, जहाँ पर डीमैट अकाउंट बिल्कुल फ्री, डिलीवरी चार्जेस फ्री, केवल 20 रुपीज़ लगता है, वो भी इंट्राडे में। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, मिनटों में जाकर अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं।